सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। नाउ बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री IIT JEE के लिए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप 1 मिनट का भी वीडियो स्किप करते तो आप कुछ लॉजिक, कुछ कंसेप्ट जो है वो बेसिकली स्किप कर सकते, भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। हम बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल इसके अंदर पढ़ेंगे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल के अलावा भी एप्लीकेबल हो रही है। अल्टीमेटली बेसिक्स राइट ट्राइंगल भी जाके टिकता है, लेकिन जो ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल नहीं है वहां पर भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात, इसके नाम के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्राई माने 3, गॉन माने साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, इसको नोट करेंगे सब लोग। मेजरमेंट, तो 3 साइड की जो क्लोज फिगर है उसमें मेजरमेंट, मेजरमेंट किस किस चीज का? साइड्स का मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का? एंगल्स का मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का? रेशियोज ऑफ साइड्स का मेजरमेंट। मेजरमेंट किस किस चीज का? एरिया का मेजरमेंट। मेजरमेंट किस किस चीज का? पेरीमीटर का मेजरमेंट। बात समझ में आई? और भी एक आध चीज एक्सेट्रा लिख के आप यहां पर छोड़िए। तो इतनी सारी चीजों का मेजरमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहा गया तो हमसे कहा गया कि भाई एक ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहां से होती है। कोई भी ट्राइंगल है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप। सबसे पहले इसका नाम लिखना सीखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं? किसी भी एक वर्टेक्स को चूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे या पी से शुरू करेंगे, एक्स से शुरू करेंगे, आपकी मर्जी। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी यहां से इस वर्टेक्स पे पहुंचेंगे, इस पर। इसका नाम बी लिखेंगे, इसका नाम सी। तो नाम लिखने का तरीका क्या कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। तो ये वर्टेक्स के नाम होगा, या कहिए एंगल का मेजरमेंट हो गया। इस साइड ए, सॉरी, इस वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ मुझे लिखनी है, तो मैं लिखूंगा ए। तो ये BC जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है? ए। लाइकवाइज बी के सामने क्या लिखूंगा? स्मॉल बी। सी के सामने क्या लिखूंगा? स्मॉल सी। तो ABC जो स्मॉल लेटर से लिखी गई है, ये बेसिकली क्या चीज है? ये लेंथ्स हैं। हाँ भाई, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स, कोई सी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, है ना। A + B इज ग्रेटर देन C, या B + C इज ग्रेटर देन A, या C + A इज ग्रेटर देन B, है ना। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, इसी से मिलती जुलती और शायद इससे भी ज्यादा, किसी भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा। जैसे A - B इज लेस देन C। ओके, अब कोई दिल में सोच सकता है भाई कि B की वैल्यू तो ज्यादा भी हो सकती है, तो ये निगेटिव भी आ सकता है। तो निगेटिव तो हमेशा ही कम होता है। तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली क्या कर देंगे? मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कंसेप्ट यहां समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी जगह ये लिखता हूं x mod x इज इक्वल टू 5, तो क्या क्या हो सकता है भैया? है क्या क्या हो सकता है? ये -5 भी हो सकता है, x की वैल्यू -5 भी, ये भी 5 आएगा, और x की वैल्यू +5 भी हो सकती है, ये भी 5 आएगा। बात समझ में आई? तो इसको लिखेंगे कैसे? मॉड x के लिखने के फिर 2 तरीके होंगे। मॉड x के लिखने के 2 तरीके क्या होंगे? इफ x इज लेस देन 0, यानी x अगर नेगेटिव है तो -x इज इक्वल टू 5 लिखा जाएगा, और x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है या बराबर है तो x की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी? 5 के बराबर लिखी जाएगी। लाइकवाइज मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? ध्यान से देखिए, a - b को क्या लिख सकता हूं? इफ इट इज पॉजिटिव, इफ a इज ग्रेटर देन b, then I shall write A - B is less than C। B को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? A is less than B + C, है ना। देखिए यही तो आ रहा है, A is less than B + C, या B + C is greater than C। तो अल्टीमेटली वहीं पर जाके हम रुकते हैं। अगर ये निगेटिव है, A - B निगेटिव है, तो क्या होगा भाई? तो हम लिखेंगे -A - B is less than C, है ना। माइनस को जैसे ही खोलेंगे तो क्या मिलेगा? B - A इज लेस देन C। A को इधर ले जाएंगे, B इज लेस देन A + C। तो A + C, देखिए C + A इज ग्रेटर देन B,
एंड a प्लस सी इज ग्रेटर देन b और b इज लेस देन a प्लस सी। तो अल्टीमेटली वही सारी चीजें मिलती हैं। तो किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, और ये सारी साइड्स पर एप्लीकेबल होगा, है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। नाउ अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों साइड्स का जो एंगल होगा उसका सम कैसा होगा भाई? 180 डिग्री के बराबर होगा। यह हमेशा होगा। अगर कोई ट्राइंगल है, क्लोज ट्राइंगल है, कोई सा भी टाइप का ट्राइंगल है, तो हमेशा यही होगा। यानी ये तीनों ट्राइंगल आपस में बेसिकली सप्लीमेंट्री होने वाले हैं। इन तीनों का सम हर हाल में 180 डिग्री रहने वाला है। किसी भी दो साइड, किसी भी दो एंगल का आपका मान अगर पता है, वैल्यू पता है, तो आप तीसरे एंगल की वैल्यू यहां से